हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्यामा गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों सर्दियाँ आ गई हैं, तो देखिए कुछ प्लांट होते हैं जो सर्दियों में डोरमेंट में जाते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो गर्मियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो अब सर्दियाँ आ गई हैं तो हम सर्दियों के प्लांट की बात करेंगे। हम नर्सरी में दिखाऊंगी मैं आपको कुछ प्लांट कि अगर आप इस समय नर्सरी में जा रहे हैं तो ऐसे प्लांट बिल्कुल मत लाइए जिसका डोरमेंसी पीरियड शुरू हो रहा है, यानी डोरमेंसी यानी कि उनकी अब बढ़वार नहीं होगी उन पौधों की। इन पौधों का रेस्ट पीरियड चल रहा है, यानी कि दोस्तों तो ना ही ये आपको फ्रूटिंग वाले हैं तो फ्रूटिंग भी नहीं आएगी, फ्लावरिंग वाले हैं तो फ्लावरिंग भी नहीं आएगी, और सुंदर सुंदर फोलिएज वाले प्लांट है तो इनका नया फोलिएज भी नहीं आएगा। क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए लाते हैं, फल फूल पत्ती के लिए, वही ना आए तो ऐसे प्लांट लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। समय और पैसे दोनों की बर्बादी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला प्लांट जो है अडेनियम। अडेनियम को आप इस समय बिल्कुल मत लाइए क्योंकि सर्दी इसका डोरमेंसी है। सर्दियों में जरा भी उग चुक हो जाती है तो इसके कोडेक्स में पानी भर जाता है दोस्तों, और नए जो गार्डनर्स हैं उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तो इसलिए आप अभी सर्दियों में इस प्लांट को बिल्कुल मत खरीदिए। जब आप मार्च फरवरी उस समय आप इस प्लांट को खरीद सकते हैं। इसी तरह से ये हमारा पान की बेल है दोस्तों, ये भी इस समय डोरमेंसी में चली जाती है, पूरे पत्ते झड़ जाते हैं। और ये ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है तो इस साइड ज़्यादा सर्दियों में ये प्लांट बिल्कुल नहीं चलता। और इसी तरह का देखिए अरेलिया भी है, छोटी अरेलिया, बड़ी अरेलिया, ये भी सब ना पत्ते झाड़ देती हैं और इनको परेशानी होती है। जीजी प्लांट भी इसी श्रेणी में आता है। जीजी प्लांट भी बहुत सेंसिटिव है सर्दियों के लिए। इनके नीचे जो रूट बॉल होते हैं उनमें पानी भर जाता है और ये सड़ गल जाते हैं। तो नए गार्डनर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है। पुराने गार्डनर्स जो होते हैं वो तो फिर भी थोड़ा संभाल लेते हैं। नए गार्डनर्स के लिए मैं खास विशेष तौर पर बता रही हूँ कि ऐसे प्लांट बिल्कुल मत लाइए। अगले जो देख रहे हैं आप, ये है क्रोटन के। क्रोटन को भी सर्दी में दोस्तों बहुत परेशानी होती है। ये ज़्यादा ठंडी हवाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और हमें जब ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं तो इतनी जगह हमारे पास नहीं होती कि इनको कहीं हम अंदर रखें या कहीं ऐसी जगह रखें, तो ये भी अपने पत्ते झाड़ देता है। क्रोटन तो विशेष करके ठंड से बहुत बचाना पड़ता है, तो इसको अभी बिल्कुल मत लाइए। अगला प्लांट जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है चाइनीज़ पाम, तो और ये है एरिका पाम। तो ये इनके भी पत्ते ना डल हो जाते हैं बिल्कुल, और सर्दियों में इनको भी दिक्कत होती है। तो इस समय अगर आप लाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए। आप इनको लाइए फेब एंड या मार्च में ला सकते हैं। तो वैसे तो ये बहुत अच्छे ग्रीन पत्ते वाले प्लांट है और फोलिएज वाले प्लांट हैं। इसी श्रेणी में हम मनी प्लांट को भी ले लेते हैं दोस्तों। मनी प्लांट कोई सा भी हो, कोई सी भी वैरायटी हो, सभी वैरायटियों को सर्दियों में बहुत दिक्कत होती है। तो आप मनी प्लांट भी लाने से इस समय बचें, क्योंकि अभी ये इसकी बढ़वार भी रुक जाएगी। इसकी तो फोलिएज की ही जो है शोभा है, तो ये फोलिएज वाले जितने भी हैं आप इनको अभी बिल्कुल मत लाइए, क्योंकि अभी इस समय आपको ये बिल्कुल रिस्पांस नहीं देंगे। ये सब सुप्तावस्था में, यानी कि ये रेस्ट मोड में हैं। इसलिए इन प्लांटों को अवॉइड करिए। अभी ड्रेसिना भी उसी श्रेणी में है दोस्तों। ये बढ़ेगा नहीं। ग्रीन ड्रेसिना तो फिर भी थोड़ा हार्डी होता है, बाकी दूसरे जो ड्रेसिना होते हैं ना उनमें भी आपको बढ़वार देखने नहीं मिलेगी। इसी श्रेणी में पेडिलेंथस भी है। पेडिलेंथस को भी दिक्कत होती है दोस्तों, तो इसको भी अभी लाने की सोच रहे हैं तो इसको भी मत लाइएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप सर्दी को निकल जाने दीजिए, उसके बाद लाइए। सारी ड्रेसिना की वैरायटी, इन सबको दिक्कत होती है। और ये है हमारा बोगनवेलिया। बोगनवेलिया भी थोड़े दिनों में डोरमेंसी में जाने वाला है। ये भी अपनी पीली पीली पत्तियां भी झाड़ देगा। और अगर आपके पास है तो बस इसको बिल्कुल पानी कम कर दीजिए। 10-15 दिन में एक बार पानी दीजिए, और अभी सबको खाद पानी देके इनको रेस्ट करने दीजिए, बिल्कुल मत चिड़िए। तो ये देखिए एक और प्लांट है दोस्तों, टर्टल वाइन, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है लटका हुआ। ये देखिए इस तरह से, मगर इसका अब ना डोरमेंसी पीरियड आ गया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, कितने पीले पत्ते हो गए ना इसके। अब ये धीरे धीरे करके ना सब पीले होके और झड़ जाएंगे। और इसकी ये जो हैंगिंग है, इसके आगे भी इसमें सीड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, और बस ये फिर इसकी मतलब सुंदरता ख़त्म हो जाती है। तो इसको आप कटिंग करके और सेव करके रख सकते हैं इस समय, और ये प्लांट आपका पूरा मतलब बस अब डोरमेंसी में चला जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से कटिंग कर देंगे पूरी, यहाँ से। और इसको बास्केट अगर खाली चाहिए तो मैं पूरी जड़ से निकाल दूंगी, और अगर हमें नहीं चाहिए ये पॉट तो हम इसको इसके अंदर इसकी जड़ छोड़ देंगे। तो अगले मार्च में ये अपने आप ग्रो ले लेगा। और देखिए इस तरह से इसकी गिर गिर के ना नई कटिंग की ग्रोथ हो गई है मेरे पास। तो ये मेरे को अगले साल के लिए सही रहेगी। इसी तरह से ये एक और प्लांट है टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन को भी आप, ये तो मैंने कटिंग से सेव कर रखा है, मगर अभी देखिए आप लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए इसमें भी बीज फॉर्मेशन हो गई है, और ये देखिए कितना डल डल सा हो गया है ना। कहाँ हमारे पास रश ग्रीन होता है ये प्लांट, और इस समय देखिए धीरे 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 करके
पूरी इसकी पत्तियाँ सूख जाएगी और सूखते सूखते बस ये प्लांट खत्म हो जाएगा। तो आप ये प्लांट लाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। अगला प्लांट है दोस्तों, देखिए अलामंडा। तो अलामंडा को भी आप चाहे वाइन हो चाहे वो वाला हो, तो इसका भी अब ग्रोइंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। तो एलमंडा को भी मत लाइए, क्योंकि इसको भी सर्दी से ना परेशानी होती है, तो पूरे पत्ते झाड़ देता है और बिल्कुल डंडी सी रह जाती है। ये देखिए इसका स्टार्टिंग हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से पत्ते होके ना नीचे पूरे झड़ जाएंगे और हमें लगेगा, जो नए गार्डनर है उनको तो लगेगा कि मेरा प्लांट ख़त्म ही हो गया है। तो ख़त्म तो नहीं होता, सुंदरता है वो सारी चली जाएगी, डंडी रह जाएगी और फिर मार्च में जाके ये ग्रो होगा। तो इसको मार्च में ही लीजिएगा, इस टाइम इसको बिल्कुल मत लाइएगा, पैसे वेस्ट ही हैं इसको लाना। अगला प्लांट सुंदर सा दिखने वाला लेपर्ड लिली दोस्तों, इसको भी देखिए सर्दी में बिल्कुल मत खरीदिए, इसको भी बहुत दिक्कत होती है। ये मेरा पिछली सर्दियों में ना बिल्कुल ख़त्म हो गया था ये प्लांट, बिल्कुल मुझे तो लग नहीं रहा था कि मेरा प्लांट सर्वाइव होगा, तो पर हो गया। मैंने बल्ब इसके निकाल के रख लिए थे। तो ये देखिए इस तरह के ना पत्ते देखिए ऐसे लगी होके गल से जाते हैं, इसके पत्ते गले से हो जाते हैं, जैसे पत्ते ना गल गए हों, और ऐसे करते करते सारे पत्ते इसके ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ बल्ब सेव रह जाते हैं। तो इसकी पत्तों की ही तो सुंदरता है, तो फिर जब पत्ते ही ख़त्म हो गए तो किस लिए लाना दोस्तों। तो इस प्लांट को भी लाने की गलती मत कीजिए। अगला प्लांट है दोस्तों चंपा। तो देखिए चंपा का भी डोरमेंसी पीरियड शुरू हो गया। चंपा की तो बिल्कुल पूरी पत्तियाँ झड़ जाएंगी आपकी और सिर्फ ही एक डंडी रह जाएगी, और ना ही इसमें पत्ते आएंगे ना ही फूल आएंगे। तो इस मौसम में चंपा को भी बिल्कुल नहीं खरीदना है आपने दोस्तों। चंपा को खरीदना है तो वो है आपके लिए मार्च बेस्ट है, और मार्च के बाद ही इसमें नया फुटाव भी आएगा और फूल भी आएंगे। तो इस समय चंपा को बिल्कुल मत लाइए, बस ये डोरमेंसी का समय है। और अगर आपके पास पुराना चंपा है तो उसको खाद पानी दीजिए और उसको सोने दीजिए। पानी बिल्कुल कम डालिए इसमें, हफ्ते में एक बार सर्दियों में डालेंगे तब भी इसका काम चल जाएगा। पानी बहुत कम देना है इसको, ज़्यादा पानी से ये फिर रूट रोट हो जाएगा। और वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, कटिंग से लगने वाला प्लांट है, मगर अभी इसको रेस्ट मोड में है तो अभी इसको हम सोने देंगे। अगला प्लांट है दोस्तों वडेलिया का। तो देखिए वडेलिया की भी हालत ख़राब हो गई है। तो इस समय अगर आप नर्सरी से लाने की सोच रहे हैं तो इस समय वडेलिया को बिल्कुल मत लाइए, और जो आपका पुराना है बस उसको ही संभाल कर रखिए, ठंड से बचाइए उसको। और इस समय बारिश में इसको भी बहुत पानी कम चाहिए, तो पानी इसको कम देना है। और नर्सरी से लाने की तो इसको सोचना भी नहीं है दोस्तों। और वैसे भी मैं तो बताती रहती हूँ अपनी वीडियो में कि ऐसे प्लांट नर्सरी से क्यों लाने जब कटिंग से लग जाते हैं। फरवरी मार्च आए तो आप कहीं से भी पार्क वगैरह में बहुत होता है ये वाला प्लांट, तो उसको आप कटिंग से लगा सकते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों अजवाइन का। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि गर्मियों में इतना सुंदर इसकी पत्तियां और एरोमा इतना बढ़िया आता है, और इसको हाथ लगाते ही ना खुशबू हो जाता है आपके हाथों में। मगर इस समय देखिए जैसे ही सर्दी का टाइम आता है तो इसकी भी पत्तियां पीली होके ना ये प्लांट भी बस डंडियां सूखने लगती है और गला सड़ा सा प्लांट हो जाता है, जो कि हमें देखने में भी अच्छा नहीं लगता। ये देखिए इसका ना शुरू हो गया है देखिए सर्दियों में। तो इस प्लांट को इस समय बिल्कुल मत लाइए दोस्तों, बस कटिंग्स लगा के आप इसको सेव कर लीजिए। अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो इसको पूरा काट के ट्रिम करके और इसकी जड़ों को बस सुरक्षित कर दीजिए। ऐसी जगह रखिए जहाँ सीधी ओस ना पड़े, ठंड ना पड़े, और पानी इसको हफ्ते में 1 से 2 बार दीजिए बस सर्दियों में, और फिर ये अगले मार्च में आपका अच्छे से ग्रो करेगा। मगर इसको नर्सरी से इस समय बिल्कुल मत लाइए। अगला प्लांट देखिए स्पाइडर प्लांट है दोस्तों। तो स्पाइडर प्लांट को भी ना ज़्यादा सर्दियों में बहुत दिक्कत होती है, इसकी भी ना रूट्स गल जाती है। तो इसको भी इस समय देखिए नर्सरी से तो बिल्कुल नहीं लाना आपने, मगर अगर आपके पास है तो इसको बड़ा ध्यान से रखना है, ओस से बचा के रखना है, और पानी बिल्कुल कम कर दीजिए। हफ्ते से 10 दिन के बीच में 1 बार डालिए पानी, तो ये आपका सुरक्षित रहेंगे। अगर ज़रा सी भी पानी की मात्रा ज़्यादा हुई तो सर्दियों में ये प्लांट सारे आपके गल जाएंगे। ये देखिए ये एक और प्लांट है मेरे पास बॉलबिंजू। अभी कितना सुंदर लग रहा है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही लगा हुआ है। अगर हम क्या करते हैं नर्सरी से ले आते हैं, इनकी रिपोर्टिंग करते हैं, तो ये समय रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो हम इस तरह के प्लांट बिल्कुल नहीं लाएंगे। इस तरह के प्लांट लाएंगे आप रिपोर्टिंग करेंगे तो रिपोर्टिंग के शौक में चले जाएंगे, और ऊपर से सर्दी का कहर, तो ऐसे प्लांट आपके बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। तो ऐसे प्लांट लाने से बचिए दोस्तों। आज मैंने वीडियो में जितने भी हो सके मुझे याद आए हैं उतने प्लांट आपको मैंने बता दिए। प्लांट तो और भी बहुत सारे हैं, मगर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतने ही प्लांट मैंने दिखाए हैं आपको। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, जय श्री कृष्णा।